आपको समझ में आ रहा है? आप क्या सोच रहे हैं? ऐसा सोच रहे होंगे कि ये कोई कार का मेला है। तो हाँ, ऐसा ही है, कार का मेला है। यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे मैंने कार खड़ी की है, बहुत सारी कार है। ये सभी कार एक टाइप की नहीं है। ये जो कार है वो अलग अलग टाइप के साइंस के प्रिंसिपल हमें समझा रहे हैं। इनमें से कोई कोई ना कोई साइंस का टॉपिक हमें फाइंड करते ही मिल जाता है। कैसे? हम अभी देखें तो ये सोलर कार है, सोलर से चलने वाली कार। सोलर से कैसे चलती है? तो कि यहाँ पे जो सोलर पैनल लगाई है उसके सिलिका की जो प्लेट है वो प्लेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है सिलिका के कारण। और ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो नीचे की ओर मोटर दी गई है वहाँ पर हमने प्रोवाइड की है। और ये गियर बॉक्स के साथ ये पूरी शाफ्ट घूमती है और ये पहिए घूमते हैं और कार आगे बढ़ती है। ये 1 kg तक का वेट लेकर चल सकती है। ओके, तो ये सोलर कार है जो अभी हमने बाहर इसका डेमो हमने देखा है। और ये रोबोटिक कार है, इसका नाम भी आपने पहली बार सुना होगा क्योंकि ये रोबोट से चलने वाली कार है। इसका भी मैं डेमो दिखाने वाला हूँ। ये इलेक्ट्रिक कार है, सिंपल इलेक्ट्रिक कार है। ये बहुत बढ़िया है। ये एटमॉस्फेयर कार है। एटमॉस्फेयर यानी कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना उसका प्रेशर जो भी हम पर पड़ता है वो प्रेशर से चलने वाली कार है। कैसे चलेगी वो भी बताऊंगा। ये ग्रेविटी कार है, ग्रेविटी अर्थ की जो ग्रेविटी है उस ग्रेविटी के कारण ये चलती है। कैसे चलेगी वो भी बताने वाला हूँ। और ये सीजर लिफ्ट है। अब मैं सभी को एक एक करके आपको डेमो दिखाने वाला हूँ। चलो, मैं ये सभी कार को यहाँ पे साइड में पार्क करवा देता हूँ। ओके, ताकि हम एक एक करके सभी कार का डेमो ले सके। देखो ये सोलर कार की डेमो हमने ले ली है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। सबसे पहले ये रोबोटिक कार की बारी। रोबोटिक कार कैसे चलती है वो मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए मुझे बैटरी की आवश्यकता होगी। मैं बैटरी कनेक्ट कर दूँ यहाँ पे। ओके, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो स्टार्ट हो चुकी है। रोबोट है, ये कैमिलियन रोबोट है। और ये पूरी जो यहाँ पे ट्रॉली है इसको खींचकर वो आगे बढ़ रहा है। देखो चल रहा है वो है? रोबोटिक कार। इस तरह से ये जो कार है रोबोटिक कार, फिर से इसका डेमो बता देता हूं मैं। देखो चल रहा है ना? तो ये रोबोटिक कार है। देखा था इस तरह का रोबोट कभी आपने, जो वेट को पुल करके ले जा रहा हो? और देखो ये रोबोटिक कार, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। इसकी बैटरी निकाल कर इसको भी साइड में कर देता हूँ।
चलो अब रोबोट के बाद इलेक्ट्रिक कार की बारी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार है। जैसे इसको देखे तो ऐसा लगता है कि जो गांव में टेम्पो दिखता है, चकड़ा बोलते हैं जिसको, हाँ, वैसा है ट्राइकल की तरह। ओके, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, बैटरी से कनेक्ट करते ही अब देखो इसका जो पहिया है वो घूमने लगा है। ओके, यहाँ पे शाफ्ट है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री पर मूवमेंट जो है वो क्रॉस किए है। देखो ये शाफ्ट तो ऐसे घूम रही है, लेकिन पहिया देखो देखो 90 डिग्री घूमकर वो मूवमेंट कर रहा है। ये हमें कैसे कर सकते हैं ये यहाँ पे बताया है। देखो चल रही है ना, बढ़िया चीज आप भी बना सकते हैं। लेकिन ये बीएमटी के पार्ट से नहीं बनाना है, क्योंकि ये पार्ट्स आपको घर पर नहीं मिलेंगे। ओके, सिंपल कार, इसको मैं साइड में कर दूं। और अब ये जो कार है, ये इस कार का नाम क्या है पता है आपको? ये एटमॉस्फेयर कार है। एटमॉस्फेयर प्रेशर से चलने वाली कार है। हमारे शरीर पर जो दाब पड़ते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता है। तो ये यहाँ पे ये इसका प्रेशर से चलने वाली कार है, एटमॉस्फेयर कार। कैसे एटमॉस्फेयर से ये चलती है वो भी मैं पहले बता दूं आपको। सबसे पहले मैं इसका डेमो दिखा दूं ताकि आपको पता चले कि वो कैसे चलती है। बाद में मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बताने वाला हूँ। और देखो कैसे चलती है, चलती है ना। फिर से एक बार मैं डेमो दिखा दूं आपको। पहिए को घुमाकर हमें गियर में इस पिस्टन को खींचकर लगा देना है। जैसे ही छोड़ेंगे एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कारण पिस्टन ऊपर की ओर जाएंगे और ये कार चलने लगेगी। तो ये एटमॉस्फेयर से चलने वाली कार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज दी गई है वो सीरीज में ऊपर का ढांचा जो है वो बंद कर दिया है मैंने, ऊपर लॉक कर दिया है, ताकि अगर मैं इस पिस्टन को ऐसे ही खींचता हूँ तो वो खींचने के बाद जैसे ही छोड़ दूँ तो वो वापस चला जाता है। ओके, वो जो वापस क्यों चला जाता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर है और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। बॉयलेज का जो लो है वो यहाँ पे लागू होता है। और अगर इसको गियर के साथ इस तरह से घुमाकर लपेट दे हम तो क्या होता है, ये पिस्टन जो है वो यहाँ पे खींचा हुआ है और इसको जो अगर छोड़ दे तो पिस्टन को ऊपर जाने और थ्रेड इसके साथ लगाया हुआ है। और देखो, ओके, तो ये एटमॉस्फेयर का बीएमटी के पार्ट से बना हुआ मॉडल है। इसको भी हम साइड में करते हैं यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे है ये लिफ्ट का मॉडल है। लिफ्ट, सीजर लिफ्ट। जो वायरमैन है वो पोल पर कुछ अगर दिक्कत आई है तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए जो ऊपर की ओर उठता है ना, वो सीजर लिफ्ट के माध्यम से उठता है। तो ये सीजर लिफ्ट यहाँ पे मैंने बताई है। देखो ये कैसे वर्क कर रही है। यहाँ से मैंने प्रेशर डाला तो ये ऊपर की ओर उठता है। ऐसे अगर मैं इसको नीचे लाना चाहता हूँ तो नीचे भी आ सकती है वो। अगर हम यहाँ पर बैठ जाए या कोई वेट लगा दें और हमें वेट को ऊपर की ओर भेजना है तो हम इस तरह से भेज सकते हैं सीजर लिफ्ट के माध्यम से। और ये सीजर लिफ्ट कार की तरह वर्क कर रही है, जैसे कि जहाँ पर ले जाना है वहाँ पर ये जा भी सकती है, मूवमेंट भी कर सकती है। ओके, तो ये सीजर लिफ्ट है ना, बढ़िया। और अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ ये है ग्रेविटेशनल कार। ग्रेविटी से चलने वाली कार वो कैसे चलती है ये भी आप देखिए। जो एटमॉस्फेयर कार है ऐसी ही यहाँ पे मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे मैंने वेट लगाया हुआ है। देखो ये वेट को ऊपर की ओर ले जाना है। कोई भी वेट अगर मैं ऐसे रखूंगा और इसको छोड़ दूं तो कहां पर जाएंगे? इधर उधर नहीं जाने वाला, ये सीधा अर्थ की ग्रेविटी के कारण नीचे ही आने वाला है।
ओके, और इसके साथ मैंने थ्रेड लगा दिया है। देखो ये थ्रेड को यहाँ पे एक टैकअप रोलर लगाया है। ये टैकअप रोलर के साथ लगाकर देखो यहाँ पे ये मैंने जो ग्रेविटी कार है, इस कार में मैंने यहाँ पे जो लोड है उसको ऊपर की ओर उठा लिया है, और इसका जो थ्रेड है वो यहाँ से टैकअप रोलर के साथ यहाँ पे मैंने लपेट दिया है। और जैसे ही ये लोड है वो नीचे की ओर ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर आना चाहता है, और ये थ्रेड को खींचता है। जैसे ही खींचेगी और टैकअप रोलर घूमेंगे, और टैकअप रोलर के साथ मैंने यहाँ पे शाफ्ट लगाई हुई है व्हील की, और वो भी घूमेगी और कार आगे बढ़ेगी। कैसे वर्क करती है वो आप देखो। देखो वेट नीचे की ओर आ रहा है, टैकअप रोलर घूमता है और ये कार आगे बढ़ती है। चल रहे हैं ना, फिर से भी चलाओ इसको ऐसे ही। देखो वेट नीचे की ओर क्यों आ रहा है, तो ग्रेविटी के कारण आ रहा है। ये ग्रेविटी कार है, इसलिए इसको ग्रेविटी कार बोला जाता है। क्यों? तो बच्चों ग्रेविटी कार क्यों बोलते हैं, तो कि ये अर्थ की ग्रेविटी के कारण चलती है। इसको इस पर जो ग्रेविटी लगती है वो ग्रेविटी के कारण ये थ्रेड को खींचता है और टैकअप रोलर घूमता है और ये कार आगे बढ़ती है। ओके, ये सिंपल बॉटल से भी आप बना सकते हैं। बॉटल को पहिया लगा देना है और एक पोल लगाना है, वेट करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं आप। ओके चलो, तो हमने यहाँ पे बहुत सारी कारें देखी, और अभी मैं इस तरह की कार बताने वाला हूँ जो यहाँ पे मैं डीएनटी लैब एक्टिविटी के रूप में मैं यहाँ पे बनाकर आपको दिखाने वाला हूँ। आपको ध्यान से वो कार कैसे बना रहा हूँ वो आपको देखना है। ओके चलो, तो बाल दोस्तों यहाँ पे हम होम एक्टिविटी या लैब एक्टिविटी करने से पहले हमें जो एक्टिविटी कर रहे हैं इसके लिए कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए वो हमें समझ पा लेनी चाहिए। अगर हमें स्टेप ही पता नहीं है तो हम एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो जब भी कोई एक्टिविटी करे इसकी सफलता के पीछे उसका प्लानिंग होता है। वो प्लानिंग कैसे करें, तो इसका यहाँ पे मैं स्टेप आपको लिखवाता हूँ। वो आपको डीएमटी की बुक में ये स्टेप लिख लेना है। ओके, मेरे साथ लिखते जाइए और समझते भी जाइए। ओके चलो, सबसे पहले जो स्टेप है स्टेप्स, इनमें पहला स्टेप जो है वो टॉपिक फाइंडिंग है। बस टॉपिक फाइंडिंग, टॉपिक सबसे पहले हमें टॉपिक फाइंड करना चाहिए, हमें क्या बनाना। ओके, दूसरा क्या आता है, टॉपिक हमें मिल गया है, जो भी चीज़ हमें बनानी है वो हमें मालूम है, कौन सा मॉडल बनाना है वो हमें मालूम है। बाद में हमें टॉपिक के बाद क्या करना है, टॉपिक के बाद हमें जो वो टॉपिक है इसका इमेजिनेशन करना है। टॉपिक फाइंडिंग के बाद दूसरा स्टेप है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना। हमें इमेजिनेशन करना है। इमेजिनेशन को क्या बोलते हैं? कल्पना बोलते हैं। जो थिंकिंग करते हैं ना कि बाइसिकल कैसी होती है तो इसमें दो पहिए होते हैं, वो इमेजिनेशन है। ओके, तो ये इमेजिनेशन करना है। इमेजिनेशन हो गया है, सभी ने इमेजिनेशन किया, बाद में हमें ग्रुप डिस्कशन करना है। ग्रुप डिस्कशन,
डिस्कशन। ग्रुप में हमें डिस्कशन करना चाहिए, सिर्फ अकेले ही वो एक्टिविटी हम नहीं कर सकते या अकेले ही हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। इसके लिए ग्रुप में हमें डिस्कशन करना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन के बाद आता है ड्राइंग। इसका हमें ड्राइंग करना चाहिए। जो भी हमने इमेजिनेशन किया, ग्रुप में डिस्कशन किया, उसका एक ड्राइंग होना चाहिए, ताकि हम उसको सफलता के साथ वो बना सके। बाद में पार्ट्स रिक्वायरमेंट लिस्ट करना चाहिए। बाद में हमें क्या करना चाहिए, पार्ट्स रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाना चाहिए। कौन कौन से पार्ट्स की हमें आवश्यकता है उसका लिस्ट करना चाहिए। या फिर हमें जो पार्ट्स है, बाद में पार्ट्स का अरेंजमेंट करना चाहिए। पार्ट्स अरेंजमेंट, पार्ट्स अरेंज पार्ट्स अरेंजमेंट, यानी कि पार्ट्स अरेंजमेंट के अरेंजमेंट को हम पार्ट्स मेकिंग भी बोल सकते हैं। अगर पार्ट्स अरेंज नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ पार्ट्स हमें बनाना भी पड़ता है, तो इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं पार्ट्स मेकिंग। देखो यहाँ पे पार्ट्स मेकिंग, क्योंकि पार्ट्स अगर अरेंज नहीं हो पा रहा है तो हमें पार्ट्स बनाना भी पड़ता है। ओके, पार्ट्स मेकिंग और पार्ट्स अरेंजमेंट के बाद आता है पार्ट्स को ज्वाइन करना। ओके, ज्वाइन, सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़ देना है, वो टॉपिक है ज्वाइन। जोड़ देने के बाद मॉडल हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसका डेमो लेना है। तो डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन आता है। अगर डेमोस्ट्रेशन में भी कुछ गलती हो गई है और मॉडल हमारा परफेक्ट वर्क नहीं कर रहा है तो क्या आता है, फॉल्ट प्रॉबिंग। फॉल्ट प्रॉबिंग करना है, इनमें से जो भी फॉल्ट है वो फाइंड करना है, इसको फॉल्ट प्रॉबिंग बोलते हैं। और फॉल्ट प्रॉबिंग भी हो गया और मॉडल हमारा परफेक्ट रन हो चुका है, तो बाद में हमें क्या करना है, हमें क्या सीखने को मिला है वो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको टीचिंग पॉइंट बोलते हैं। टीचिंग पॉइंट, क्या हमें स्टडी करने को मिला इससे, ये मॉडल हमने क्यों बनाया, जो भी हम एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का तात्पर्य क्या है, वो हमारा टीचिंग पॉइंट बनता है। तो इस तरह से जो भी हमारा स्टेप है वो हमें फॉलो करके ही मॉडल बनाना चाहिए, ताकि हम आसानी से मॉडल बना सके। तो सबसे पहला हमें टॉपिक, हमारे पास टॉपिक होना चाहिए। अगर हम जो भी बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, हम क्या बना रहे हैं वो तो हमें मालूम होना चाहिए ना। आपके मम्मी घर पर रसोई बना रही है तो वो कौन सी रसोई बना रही है उसको मालूम होता है। वो रोटली बना रही है या शाक बना रही है या शीरो बना रही है, उसको पता होता है। ओके, तो ये टॉपिक है। तब सबसे पहला हमें टॉपिक, हमारा ध्येय फाइंडिंग होना चाहिए, ध्येय परफेक्ट होना चाहिए, वो है टॉपिक। बाद में आता है इमेजिनेशन, वो टॉपिक में हमें इमेजिनेशन करना चाहिए ताकि हम बेस्ट मॉडल बना सके। ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, बाद में ड्राइंग करना है, इसका रफली ड्राइंग करना है। ड्राइंग के बाद पार्ट्स का लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाकर पार्ट्स को अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद वो जोड़ना है, जोड़ने के बाद इसका डेमोस्ट्रेशन लेना है और बाद में फॉल्ट प्रॉबिंग और क्या सीखने को मिला है। इसी स्टेप से आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है। अगर मैं यहाँ पे ये सब स्टेप फॉलो नहीं करता हूँ
तो आपको मेरे पर नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पास सब टाइम की कमी होती है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट मॉडल बनाकर दिखा देता हूँ। तो उस पर नहीं जाना है। आप जब भी कोई एक्टिविटी करें तो इसी स्टेप को फॉलो करके ही करें। मैं इसका एक एग्जांपल दूं। आपके पेरेंट्स अगर सोच रहे हैं कि उसको एक हाउस में बहुत कंजेक्टर लग रहा है तो दूसरा घर बनाना चाहता है, ओके, आपके पेरेंट्स आपके लिए दूसरा घर बनाना चाहता है, तो वो क्या हुआ, टॉपिक फाइंडिंग हुआ। उन्होंने दूसरा घर बनाने का टॉपिक फाइंड कर लिया है। टॉपिक फाइंड करने के बाद घर बनाने की जो ठान लिया है, बाद में क्या करेंगे, वो इमेजिनेशन करेंगे कैसा घर बनाना है, है? बाद में आपके साथ उसकी ग्रुप डिस्कशन करेंगे, सभी मेंबर को पूछेंगे कि हमें कैसा घर बनाना है, वो है ग्रुप डिस्कशन। बाद में कैसा बनाना है, किस तरह का बनाना है, इसका ड्राइंग बनाएंगे। जो इंजीनियर बनाता है वो आपके पेरेंट्स इंजीनियर को संपर्क करेंगे और इंजीनियर के पास इसका ड्राइंग तैयार कराएंगे। और ड्राइंग के बाद इनमें कौन कौन से पार्ट चाहिए, रेती, कपची, सलिया, ईंटें, जो भी सीमेंट वगैरह जो भी चाहिए वो इसका क्या है, पार्ट्स है। वो पार्ट्स का लिस्ट बनाएंगे, बाद में वो पार्ट्स अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद इसको ज्वाइंट करेंगे ताकि हमारा हाउस तैयार हो जाए। और बाद में हम इसमें रहने के लिए जाते हैं तो वो डेमोस्ट्रेशन है। अगर हम इस नए घर में रहने के लिए चले गए और बाद में भी हमें ऐसा लगा कि ये एक कॉर्नर में हमें बेड नहीं रखना है, दूसरे कॉर्नर में रखना है, क्योंकि यहाँ पे धूप ज़्यादा आती है सुबह सुबह, तो ये फॉल्ट प्रॉबिंग है। और बाद में हमें जो भी हम इसका यूज करते हैं वो हमारा टीचिंग पॉइंट हुआ। तो इस तरह से हम मॉडल जब भी बनाए तब हमें ये स्टेप को फॉलो करना है। ये स्टेप आपको अपनी डीएलटी की बुक में लिख लेना है। ओके, चलो अब हम लैब एक्टिविटी की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो दोस्तों हम लैब एक्टिविटी में आज क्या बनाने वाले हैं वो बता दूं मैं। आज हम रबर बैंड विथ कार बनाने वाले हैं। रबर बैंड से चलने वाली कार, वो कैसे चलेगी वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें टॉपिक फाइंड करना है। टॉपिक क्या है हमारा, रबर बैंड से चलने वाली कार बनानी है हमें। बाद में हमें इमेजिनेशन करना है, वो इमेजिनेशन मैंने कर लिया है कैसी कार बनानी है। और ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन में अकेला हो इसलिए वो ग्रुप डिस्कशन की बात नहीं आती। अगर आप अपने दोस्तों के साथ ये बना रहे हैं तो आपको ग्रुप डिस्कशन करके ही बनाना है। ग्रुप डिस्कशन के बाद मैंने ड्राइंग किया हुआ है ताकि टाइम की बचत हो जाए, इसलिए इस तरह की कार में बनाने वाला हूँ। जो रबर बैंड विथ कार का मैं औपचारिक ड्राइंग मैंने किया है, रफली ड्राइंग किया है मैंने। ओके, और पार्ट्स लिस्ट के मुताबिक मैंने यहाँ पे सभी पार्ट्स अरेंज करके यहाँ पे लाया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले जो भी पार्ट्स चाहिए वो मैं यहाँ पे बता दूँ। ये फ्रेम है, लॉन्ग फ्रेम है, और 4 पहिए चाहिए कार बनाने के लिए, और ये शॉर्ट फ्रेम 4 शॉर्ट फ्रेम चाहिए हमें, और एक गियर की आवश्यकता है, स्मॉल गियर, और 2 एक्सल रोड की आवश्यकता होगी, और एक रबर बैंड की आवश्यकता होगी, एक रबर बैंड। ओके, अब हम ये सभी पार्ट्स को मैं ज्वाइंट करने जा रहा हूँ। बहुत आसान है। देखो ये जो लॉन्ग फ्रेम है उसके एक छोर पर, एक कॉर्नर पर ये शॉर्ट फ्रेम लगा दो इस तरह से, दूसरे छोर पर भी मैं इसके सामने ऑपोजिट ये इस तरह से मैं शॉर्ट फ्रेम लगा दूं। देखो समझ गए आप। और यहाँ पे दूसरे छोर पर मैं ये शॉर्ट फ्रेम लगा दूं, इसकी ऑपोजिट ये शॉर्ट फ्रेम लगा दूं। देखो इस तरह की मैकेनिज्म हमारी रेडी हो चुकी है। ये हमारी क्रेसिस तैयार हो गई है। कार की जो केसिस होते हैं वो ये रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है, अभी हमें इसमें एक्सल डालनी है। देखो ये एक्सल, लास्ट में भी एक एक्सल डाल देते हैं। ओके, और एक एक्सल में लास्ट वाली जो एक्सल है इसमें हमें ये गियर को
से डालना है इस तरह से। ओके, और क्या करना है, ये व्हील हमें ज्वाइंट कर देना है। तो ऐसे देखो, इस तरह से। दूसरी एक्सल भी यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, वहाँ पर भी ये लगा दूँ इस तरह से। ये हमारी कार रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है, रबर बैंड का हमें यूज करना है। रबर बैंड को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये रबर बैंड यहाँ से, दो रबर बैंड है, ऐसे घुमाकर, देखो ये रबर ऐसे घुमाकर नीचे की ओर ले लेना है, यहाँ पे। समझ में आ रहा है? और ये गियर है ना, उस पर रख देना है ऐसे। ऐसे गियर पर रख दो और ये व्हील को पकड़ना है हमें और इसको घुमाते रहना है। कितना घुमाना है, तो कि रबर बैंड अगर ज़्यादा घुमाएंगे तो रबर बैंड टूट जाएंगे। इसको अगर कुछ कोई हानि न पहुंचे, इस तरह से हमें घुमाना है। ये रबर बैंड की इलास्टिसिटी जो है, इसके कारण इसको खींचकर इसके साथ घुमाना है, बाद में हमें इसको छोड़ना है ताकि हमारी कार जो है वो चलने लगेगी। तो ये हमारा डेमो लेने के लिए हमारी कार रेडी हो चुकी है। सबसे पहले मैं इसका डेमो दिखा दूँ आपको। यहाँ से ये कार स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे आने वाली है, देखो क्या होता है ना, बढ़िया। फिर से इसका डेमो लेता हूँ। घुमाना है, तो इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ। चलते हैं ना कार, तो ये रबर बैंड विद कार कैसे चलती है, तो कि ये रबर बैंड में इलास्टिसिटी का गुण होता है। देखो इलास्टिसिटी, अगर इसको मैं खींचता हूँ और छोड़ देता हूँ तो इलास्टिसिटी के कारण ये वापस जैसा था वैसा ही हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे इस स्थितिस्थापकता के कारण ये जो गियर है इसके साथ खींचने से इसमें स्थितिस्थापकता है, इलास्टिसिटी है, इसके कारण ये घूमता है ऐसे। देखो, और अगर पहिया घूमता है तो वो आगे बढ़ेगा, कार आगे बढ़ेगी। तो ये हमारी रबर बैंड विद कार। तो देखो बाल दोस्तों, हमने ये रबर बैंड विद कार बना ली। अब मैं इसी कार में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके मैं अलग टाइप की कार बनाकर दिखाता हूँ। ये जो कार है इस पर मैंने ये 5 वोल्ट अटैचमेंट रोड लगा दिया है और ये मेरे पास 2 मैग्नेट है। देखो 2 मैग्नेट है और ये मैग्नेट मैं यहाँ पर इस तरह से मैं लगा देता हूँ। देखो अब क्या होता है, दूसरा मैग्नेट मेरे हाथ पर है, क्या हो रहा है देखो। मैं तो इस कार पर टच भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी वो आगे बढ़ रही है। देखिए ये मेरे पास मैग्नेट है और मैं इस कार पर टच भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये कार आगे बढ़ रही है। देखो अपने आप चलती है। देखो कैसे,
चल रही है। तो ये मैग्नेटिक कार है, वो कैसे चलती है वो मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका सेशन पूरा सेशन लेने वाला हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो इसका सेशन लेने वाला हूँ, वो कैसे चलती है वो भी तब बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, अब बारी है होममेड एक्टिविटी की। होममेड एक्टिविटी में आज हम बनाने वाले हैं बलून कार। बलून कार कैसे बनाते हैं वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें टॉपिक तो हमने फाइंड कर लिया है, बलून कार बनाना है। इमेजिनेशन भी मैंने कर लिया है, आप इमेजिनेशन करते रहे कि बलून कार कैसी होगी। अपने मित्रों के साथ वो ग्रुप डिस्कशन भी आप करते रहो। और मैंने ड्राइंग भी कर लिया है, और ड्राइंग के मुताबिक मैंने पार्ट्स यहाँ पे अरेंज करके मैं लाया हूँ। देखो वो कौन कौन से पार्ट्स में लाया हूँ। सबसे पहले तो ये जो बॉटल है, इस तरह की पानी की बॉटल लेनी है, छोटी बॉटल। ये 5 या 6 रुपीज में आती है ना, शॉप में मिल जाती है। खाली एम्प्टी बॉटल लेनी है। और इसका ढक्कन, कितना ढक्कन चाहिए हमें? 4 ढक्कन चाहिए, ताकि हमें इसका पहिया बनाना है। ओके, इस तरह का 4 ढक्कन चाहिए हमें। ओके, ये मैंने ढक्कन लिया है। देखो यहाँ पे बॉटल ली है। और ये फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ चाहिए हमें। फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ इसीलिए चाहिए क्योंकि इसका जो शेप है वो मैं इस तरह से इसको मूवमेंट कर सकूँ, इसीलिए। ओके, इस तरह की स्ट्रॉ चाहिए। ये बहुत आसानी से मिल जाएगी अगर आप थोड़ा बहुत कोशिश करें तो। ओके, इस तरह की स्ट्रॉ चाहिए। और ये बलून चाहिए, सिंपल बलून। ओके, और रबर बैंड चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है इसकी शाफ्ट बनाने के लिए इसी तरह की अगर दूसरी स्ट्रॉ हो तो भी चलेगी। मेरे पास स्ट्रॉ नहीं थी तो मैंने इस तरह की हार्ड स्ट्रॉ भी ले ली, या फिर आप पेन की रिफिल का भी यूज कर सकते हैं। ओके, चलो ये मैंने लिए। और इसको कट करने के लिए सीजर चाहिए। और मैं क्या करता हूँ, अब देखो ये जो बॉटल है, बॉटल में मैंने ये शाफ्ट को ऐसे रखनी है मेरी। और इसको तकरीबन ये जो टायर है, ढक्कन है, इसको अगर मैं यहाँ पे रखूँ और यहाँ पे रखूँ और दोनों ओर फ्री साइज रखूँ तो मुझे इतना टुकड़ा इसका करना चाहिए। इस तरह का 3 इंच का ये टुकड़ा में अगर 2 काट दूँ तो बेटर रहेगा। ये मेरी शाफ्ट रेडी हो चुकी है। ये मेरी शाफ्ट है, देखो ये शाफ्ट है। इसको मैं यहाँ पे रख दूँ। और ये जो बॉटल है इसमें ये शाफ्ट को फिक्स करनी है। तो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे पहले से ही ये जो शोल्डर है, शोल्डर इसको मैंने हिट करके रखा हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या करना है, छोटी सी नील लेनी है, या चप्पू भी ले सकते हैं। नील को अपने गैस स्टोव को प्रज्वलित करके नील को चिपिये से पकड़कर गर्म करनी है। और बाद में इस तरह का यूज कर सकते हैं आप। अगर आप नहीं कर सकते तो आपका पेरेंट्स का वहाँ पर सपोर्ट लें, ताकि अगर आप इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करें तो वो हार्मफुल हो जाता है। इसीलिए हमें अपने एडल्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है, तो खास ख्याल रखना है। अपने पेरेंट्स या बड़ी दीदी या दीदी हो या बड़े भाई हो तो इसका आप सपोर्ट ले सकते हैं। और क्या करना है, यहाँ पे शाफ्ट जितना शाफ्ट यहाँ पर फ्रीली घूम सके इतना सा यहाँ पे सेट करना है। ओके, अब मैं चेक कर लेता हूँ। शाफ्ट इसमें आ जानी चाहिए। देखो पीछे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे के शाफ्ट में थोड़ा अभी फ्री करना है।
हो गया ना। देखो हो चुकी है, दिख रहा है। और क्या करना है अभी, ये जो ढक्कन है, ढक्कन में भी सेट करना है। चारों ढक्कन में सेंटर में सेट करना है, ये खास ख्याल रखना है। अगर सेंटर आउट हो जाता है तो वो कार अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगी, ये भी आप याद रखिए। देखो ये कार हमारी रेडी हो चुकी है, इस तरह से चलने के लिए। मैं पहिए को एडजस्ट कर लेना है। ओके, और अब क्या करना है, ये जो स्ट्रॉ है वो हमें यहाँ से डालकर पीछे से निकालनी है। देखो यहाँ से डालनी है और यहाँ से निकालनी है, तो इसके लिए भी मुझे सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे बीच में सेट करना है। देखो इस तरह से कैप्सूल बनानी है यहाँ पे पतली सी, और पीछे से सेट कर दो। हो गया। क्या करता हूँ मैं अब, देखो हो गया। यहाँ पे जो स्ट्रॉ है उस स्ट्रॉ पर ये बलून को रख देना है, और रखने के बाद इसको रबर बैंड से जॉइंट कर देना है, ताकि जो बलून में हम एयर डालेंगे वो निकल ना पाए। ओके, चलो इस तरह से। ओके, रेडी हो चुका है। इसको हमें ऊपर के से जो कैप्सूल जैसा बनाया है ना, वहां से डालकर पीछे की ओर निकाल देना है, जैसे इस तरह से। ये हमारी बलून कार जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे। इसको यहाँ पर रखकर छोड़ देता हूँ। देखो कार चली ना, देखो फिर से इसका डेमो लेता हूँ। देखो यहाँ पर रखकर मैं इसको छोड़ देता हूँ। चलते हैं ना। यहाँ पे रखता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। है ना, बढ़िया। एक बार इसका नीचे रखकर डेमो ले लेते हैं, चलो।
तो देखा बाल दोस्तों, हमने एक बलून कार बनाई। इस तरह आप बलून बोट भी बना सकते हैं। इसको पानी में रखेंगे तो पानी में भी चलेंगे, इस तरह भी बना सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें इस तरह का जो पहिए है इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, एकदम सिंपल है। इसी तरह का मैकेनिज्म बनाना है, एक पहिया नहीं लगाना है, तो क्या होगा, ये पानी पर भी चलेगी। ओके, तो ये सिंपल बलून कार किस कॉन्सेप्ट से चलती है आपको पता है? ये न्यूटन का थर्ड लॉ पर आधारित है। ये आप जब डीएनटी की बुक में जब आप नोट करते हैं तब ये लिख लेना, बलून कार, इसका प्रिंसिपल क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ पर आधारित है। जब आप आगे के स्टैंडर्ड थर्ड लॉ पढ़ेंगे तब ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट अगर आपने बनाया हुआ है अभी, तो तब ये इंस्ट्रूमेंट याद करके आप न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये बलून कार बनाई, अगर इसमें ये पहिया न लगाओ इस तरह से और इसको पानी में रख दो तो ये पानी पर भी चलेगा, यानी कि ये बलून बोट बन जाएगी। ओके, पहिया नहीं लगाते हो तो, लेकिन यहाँ पे छेद नहीं करना है। पहले बलून बोट बनाकर भी आप देख सकते हैं, बाद में कार बनाना। ओके, तो इस तरह का मॉडल हमें बनाना है, आप घर पर बना सकते हैं। ये होममेड एक्टिविटी है। अगर इसमें से कोई भी पार्ट आपके घर पर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने जो यहाँ पे बताया वो आप याद रख लो, इसका ड्राइंग कर लो, ताकि जब भी आपको फ्री टाइम मिले या पार्ट्स का अरेंजमेंट हो जाए तब बनाना। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये बना कर ही बताओ आप, क्योंकि अभी हमें बाहर नहीं निकलना है, हल्ला नहीं मचाना है कि हम ये पार्ट्स ला ही दो, पेरेंट्स को परेशान नहीं करना है। ओके, ये जो अगर घर पर इसमें से कोई पार्ट्स अवेलेबल हो तब ये आप घर पर बना सकते हैं। पार्ट्स अवेलेबल हो तभी बनाना है, कंपलसरी नहीं है। ओके, जो भी होम एक्टिविटी है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको घर पर बनाने की कोशिश करनी है, प्रयत्न तो करना चाहिए ना। इसका अल्टरनेट भी आप ढूंढ सकते हैं। अगर बलून के ऊपर यहाँ पे रबर बैंड नहीं है तो आप थ्रेड ले सकते हैं। ये आप पर मैं छोड़ता हूँ, आप किस तरह का जुगाड़ करते हैं। ओके, चलो ये आपको बनाना है और इसकी कोशिश करनी है बनाने की। बनाने के बाद इसका फोटो या वीडियो बनाकर मेरे जो डीएनटी नामक नंबर आपने सेव किए हैं उस पर सेंड कर देना है। ओके, चलो।